हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आज हम शुरू करते हैं अपना जो सीरीज चल रही थी, हमारी न्यूमेरिकल सीरीज है सेकंड वॉल्यूम के लिए, यूनिट 6 प्रकाश की ऑप्टिक्स। इसकी वीडियो नंबर 5। आज का टॉपिक प्रिज्म। आज हम प्रिज्म और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम करेंगे। आज हम आप लोगों के लिए प्रिज्म से संबंधित सभी न्यूमेरिकल्स को लेकर आए हैं। तो ये देखिए, इसके मुख्य फार्मूले हमने यहाँ पे लिखे हैं। इस चैप्टर से भी बोर्ड ऑफ एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। बहुत ही सिंपल और साधारण न्यूमेरिकल होते हैं। बहुत सा कोई टिपिकल न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपके यहाँ। तो देखिएगा, ये फार्मूले हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल कर रहे हैं, मैं उसी बुक से न्यूमेरिकल करा रहा हूं आपको। तो उस चैप्टर के लिए जो इसके मुख्य फार्मूले हैं वो ये हैं। डेल्टा एम पढ़ेंगे इसको। डेल्टा एम इजकल टू 2i माइनस ए, स्मॉल आर इजकल टू a/2, i इजकल टू a प्लस डेल्टा एम बाई 2, डेल्टा एम इजकल टू a n माइनस 1, थीटा इजकल टू डेल्टा v माइनस डेल्टा आर इजकल टू a n v माइनस n r, ओमेगा इजकल टू थीटा अपॉन डेल्टा y, डेल्टा v माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा y, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। ये 6 फार्मूले हैं। इन 6 फार्मूलों में जब हमने यहाँ सिंबल यूज किए हैं, उन सिंबल का मतलब जानिए। डेल्टा एम का मतलब होता है न्यूनतम विचलन कोण, आई आपतन कोण, ए प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण भी कहते हैं इसको, स्मॉल आर अपवर्तन कोण, स्मॉल एन अपवर्तनांक, थीटा कोणीय विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है प्रिज्म के लिए, ओमेगा को कोणीय विक्षेपण क्षमता या कोणीय परिक्षेपण क्षमता कहते हैं, डेल्टा वी कोमा डेल्टा आर कोमा डेल्टा वाई क्रमशः बैंगनी, लाल व पीले रंग की किरणों के लिए विचलन कोण है, एन वी कोमा एन आर कोमा एन वाई क्रमशः बैंगनी, लाल व पीले रंग की किरणों के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक हैं, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक हैं। तो आप इसको नोट कर लेंगे, फार्मूले नोट कर लेंगे। बिना फार्मूले के क्वेश्चन नहीं होने के। इससे पहले चैप्टर की अगर वीडियो देखनी है आपको, प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेना। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कहता है आपसे कि एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 व प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। न्यूनतम विचलन की दशा में, न्यूनतम विचलन की दशा में नंबर फर्स्ट न्यूनतम विचलन कोण, नंबर 2 आपतन कोण, नंबर 3 निर्गत कोण, नंबर 4 अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करें। ये सवाल हम लोगों को करना। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं आपको धीरे धीरे। थोड़ा कम दिख रहा है भाई ये साइड। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। अपने क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके आप देख लें इसको। तो ये हुआ, इसको हटा देता हूं मैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज स्टार्ट की गई है। 2 वीडियो में ये खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएंगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात है। अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं? n=2। प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं? 60 डिग्री से। ए का मान 60 डिग्री। फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम ज्ञात करना है।
सेकंड में आपतन कोण आई ज्ञात करना है, थर्ड में निर्गत कोण स्मॉल ई ज्ञात करना है, फोर्थ में अपवर्तन कोण आर ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहला काम हमारा जो है, फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। सिंस हमने पढ़ा कि एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एन डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन ए बाई 2। तो फर्स्टली हम साइन आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन आई इट इज इक्वल टू एन इंटू साइन ए बाई 2। इस फार्मूले से साइन आई का मान आएगा एन गुना साइन ए बाई 2, साइन आई एज इट इज, एन का मान √2, साइन ए का मान 60 बाई 2, तो √2 साइन 60 बाई 2 का मान हो गया साइन 30। साइन 30 की वैल्यू निकालेगा √2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। √2 से 1/2 को कैंसिल कर देना, √2 बचेगा, और √2 से 2 कैंसिल होकर √2 बचा। √2 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 45। आप साइन से साइन को एलिमिनेट कर देंगे, साइन आई इज इक्वल टू साइन 45, साइन से साइन हटा तो आई इज इक्वल टू बना 45 डिग्री। आपका पहला आंसर आया। सेकंड, आपतन कोण हम निकाल चुके। अब हम निकालने वाले हैं न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एन, बिकॉज वी नो दैट। इसके बाद सिंस डेल्टा एम इट इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा 2i माइनस का ए, 2i आई हमारे पास 45 डिग्री माइनस ए 60, 90 माइनस 60 30 डिग्री, तो डेल्टा एम हो गया 30 डिग्री। एक आंसर ये आया, एक आंसर वो हो गया। किसकी वैल्यू निकालनी हमको, स्मॉल ई की, स्मॉल ई की वैल्यू निकालनी है। ये आया, ये आया। अब हम जानते हैं चूंकि न्यूनतम विचलन की दशा में, ये याद रखिएगा, न्यूनतम विचलन की दशा में, चूंकि न्यूनतम विचलन की दशा में ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिए, आई जो है निर्गत कोण के बराबर होगा, और आई हम पहले ही निकाल चुके हैं 45 डिग्री। ये इसका आंसर आया। इसके बाद आर बच गया भाई, हमारा डेल्टा एम आया, हमारा ई भी बन गया, बचा आर। सिंस आर इज इक्वल टू ए बाई 2, तो सो सिंपल, ए कितना 60 बाई 2, 60 का आधा कितना 30 डिग्री, तो एक आंसर बना ये। आपके चारों आंसर हो गए। बड़ा ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था, आप नोट कर लीजिएगा इसको ऑन द सिंपल वे। एक क्वेश्चन और देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया था 2010 में, और फिर भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ये कहता है यदि किसी प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक n बराबर कोट a बाई 2 हो, जहां a प्रिज्म कोण है, तो प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। दोबारा से बताते हैं, यदि किसी प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक n बराबर कोट a बाई 2 हो, जहां कैपिटल A प्रिज्म कोण है, तो प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ज्ञात है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से। सॉल्यूशन हो गया ये, ज्ञात है n इज इक्वल टू कोट a बाई 2, ज्ञात करना है डेल्टा m का मान। तो करते हैं, सिंस हम लोगों ने पढ़ा है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे कितना 2 बटे कितना साइन a बाई 2, n का मान रख दीजिए कोट a बाई 2, इट शुड बी साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। डेल्टा m की वैल्यू तब तक नहीं निकल सकती जब तक ये टर्म भी कोस या साइन के टर्म में नहीं बनती। तो इससे लिख लेंगे हम कोस a बाई 2, फार्मूला होता है कोट a बराबर होगा कोस a बटे साइन a,
तो कोट ए बाय 2 हुआ कोस ए बाय 2 इक्वल टू कोस ए बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2 साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बाय 2। साइन ए बाय 2 से साइन ए बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इससे पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, इधर बचा कोस ए बाय 2 और इधर बचा हमारा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। अब ये कोस और ये साइन है, जब तक साइन ना बना लिया जाए इसको तो ये नहीं हटने वाला यहां से। तो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस ए बाय 2 इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। तो हमने कोस थीटा को लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस ए बाय 2 इट इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। 2 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुना 90 माइनस का ए प्लस का डेल्टा एम। हम लोगों को डेल्टा एम निकालना है, तो यह 180 माइनस से इसे ए को भी इधर ले आइएगा, डेल्टा एम थोड़ा और लिख लेते हैं, डेल्टा एम इट इज इक्वल टू 180 माइनस का 2a। दिस विल बी आंसर, ये इसका आंसर होगा। नोट कर ले इसको। देखना एक और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक n बराबर कोसेक a बाय 2 हो, जहां a प्रिज्म कोण है, प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करें। बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक प्रिज्म जिसके लिए अपवर्तनांक n का मान है कोसेक a बाय 2, जहां a प्रिज्म कोण है, प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं, गिवन दैट स्मॉल एन दिया है कोसेक ए बाय 2, एन की वैल्यू दी हुई है, हमको क्या फाइंड करना है, डेल्टा एम। तो वी नो दैट एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 बाई साइन ए बाय 2। एन का मान हम एन के स्थान पर रखेंगे, तो यह होगा कोसेक ए बाय 2 साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। कोसेक ए बाय 2 की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। इससे क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा is equal to 1 upon sin theta, ये बन। तो now we have, it can be written as by this property sin a by 2 it is equal to sin of a plus delta m by 2 divided by sin a by 2। sin a by 2 से sin a by 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 is equal to sin a plus delta m by 2। 1 की वैल्यू क्या बैठेगी, साइन 90, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाय 2। साइन से साइन हट जाएगा, 90 इट इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 90 में, साइन 90 इट इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, 180 इट इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, डेल्टा एम इट इज इक्वल टू 180 माइनस का ए। दिस इज द आंसर। इसका आंसर आएगा 180 माइनस ए। नोट कर लें, एक जैसे क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समकोणिक प्रिज्म द्वारा एक किरण 90 डिग्री पर विचलित हो जाती है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा।
प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? न्यूनतम विचलन कोण नहीं, गलत बता दे भाई। प्रिज्म का न्यूनतम अपवर्तनांक क्या होना चाहिए? अपवर्तनांक क्या होगा लिख देंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपना छोटा सॉल्यूशन इसका भाई। देखिए ये होगा समकोणिक प्रिज्म। प्रकाश की कोई किरण ऐसे जाए, ऐसे जाके ऐसे आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं? समकोणिक विचलन 90 डिग्री पर होगा। ये कोण है 45 डिग्री, ये कोण है कितना? 45 डिग्री। और यहां पर ये अवलंब डाल दीजिए तो ये कोण कितना आएगा? 45 45 90, तो ये भी 45 ही होगा और ये भी 45 ही आएगा। अब सवाल ये है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है कि एक प्रिज्म द्वारा एक किरण को 90 डिग्री पर विचलित कर दिया जाता है, यानी कि 90 डिग्री पर उसको मोड़ दिया जाता है। प्रिज्म का कम से कम अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि अगर ये क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दर्शा रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति है ये। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होगा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहां ले लेता हूं साइन आई, इट शुड बी ग्रेटर देन साइन आई सी। एक बात। दूसरी बात हमने ये पढ़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ साइन आई सी जो है वो 1/n है, तो इससे हमारा रिजल्ट बनेगा साइन आई इज ग्रेटर देन 1/n। हम लोगों को n की वैल्यू चाहिए, चूंकि आई जो है आपतन कोण हमारा यहाँ 45 डिग्री है। चित्र से देखिएगा तो इसे लिखेंगे साइन 45 डिग्री ग्रेटर देन n 1/n। इसकी वैल्यू कितनी? 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/n। तो इट इज इंप्लाइज दैट n√2 का मतलब 1.414। देखिए इसने कहा कम से कम मान कितना होना चाहिए। देखिए √2 से तो ये ज्यादा होना ही है, परंतु कम से कम कितना होगा? तो कम से कम होगा मान √2 के बराबर। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से n का न्यूनतम मान कितना होगा बोला? का मान कितना होगा? √2 यानी कि 1.414 होगा। ये आप नोट कर ले, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेना इसको। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार आया आपके एग्जाम में। ये कहता है कि एक प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाता है, एक प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाता है जिसका प्रिज्म कोण कैपिटल ए है। प्रश्न नंबर 5, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। एक प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाता है, सिद्ध करो कि जल में प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण वायु में न्यूनतम विचलन कोण का 1/4 है, 1/4 है। अर्थात डेल्टा एम डैश जो जल के लिए अपवर्तनांक है वो हमें सिद्ध करके दिखाना। जल में प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण
बराबर 1/4 वायु में प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, और यहीं पे इनने दे दिया है ANG इक्वल टू 3/2 एंड ANW इक्वल टू 4/3। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 और जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है। सॉरी फॉर दैट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉल्यूशन ये है, एज वी नो दैट, हमने एक फार्मूला पढ़ा, डेल्टा इक्वल टू ये डेल्टा इक्वल टू A इंटू n-1। सो वी हैव, यहां लिखेंगे कांच के लिए, यहां लिखेंगे वायु में, जब प्रिज्म वायु में हो, जब प्रिज्म किस में हो, वायु में हो, उस स्थिति में डेल्टा m इट इज इक्वल टू A इंटू ANG-1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जब प्रिज्म कहां हो, जल में हो, जब प्रिज्म जल में हो तो उस स्थिति में क्या होगा, डेल्टा डैश m इज इक्वल टू A इंटू WNG-1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो हमें तो ये दिखाना कि डेल्टा m डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू डेल्टा m। तो एक काम करते हैं, दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से भाग कर लेते हैं। तो इससे इक्वेशन बनेगी WNG-1 अपॉन A इंटू ANG-1। A से कैंसिल हो जाएगा, WNG बचेगा -1 अपॉन ANG-1। इसके बाद आते हैं इस बात पर, चूंकि WNG जो होता है वो होता है ANG अपॉन ANW 3/2/4/3। तो 12 गुना 3 गुना 3/4 गुना 2। तो WNG की जो वैल्यू आएगी 3 गुना 3 9, 4 गुना 2 8, 9/8 आ गई। इसलिए डेल्टा डैश m अपॉन डेल्टा m जो आना चाहिए हमारा 9/8 माइनस का 1 बटे WNG 3/2 माइनस का 1। 9 8 की यहां कर देंगे ना, 9 माइनस 8/8 बटे 3 माइनस 2 बटे कितना 2। और देखें डेल्टा डैश m अपॉन डेल्टा m इट इज इक्वल टू 1/8 बटे 1/2। तो 2/8 1/4 और डेल्टा डैश m हमें क्या दिखाना था, 1/4 गुना डेल्टा m। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूव हो गए, सिद्ध हो चुका है। आप नोट कर ले, ऐसे ही इसको क्वेश्चन को करना है। ये 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो देख लें आपको उसको बेटा। ओके बेटा, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज शुरू करता हूं मैं। ये अभी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा था, अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न पहला किताब का। ये कहता है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, तो मेरा तो ये छठा हो गया इस वीडियो का। ये कहता है कि 63 डिग्री अपवर्तक कोण वाले किसी प्रिज्म का विचलन कोण 29 डिग्री हो तो 29 डिग्री हो तो क्या कहता है उससे, तो आपतन कोण का मान ज्ञात करें। तो आपतन कोण का मान ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन
2016 में आया, शॉर्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखें इसका। एक प्रिज्म दिया जिसका न्यूनतम विचलन कोण कितना है, वो है 63 डिग्री, 63 डिग्री, और सॉरी 29 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण दिया 29 डिग्री, 29 डिग्री, और प्रिज्म कोण दिया 63 डिग्री। क्या ज्ञात करवा रहा, आपतन कोण आई। तो हमने एक छोटा सा फार्मूला पढ़ा, I इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। पुट द वैल्यू, ए 63 प्लस 29 डिवाइड बाई 2, तो 9 3 12, 6 2 8 1 9 बाई 2, तो आई बराबर कितना 46 डिग्री। ये इसका आंसर है भाई, आप इसको देख ले, छोटा सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, दूसरा बुक का एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, और मेरे हो गया वीडियो का 7वां क्वेश्चन। ये कहता है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। ये कह रहा है किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण 30 डिग्री और अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। किसी, लिख देता हूं लोग, किसी प्रिज्म के लिए, किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण 30 डिग्री, 30 डिग्री तथा अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात करें। यह सवाल, छोटा सा क्वेश्चन, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ज्ञात है, इस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें न्यूनतम विचलन कोण हो गया 30 डिग्री, ए होगा कितना 60 डिग्री। फाइंड क्या करना, एन, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे कितना साइन ए बाई 2। वैल्यू रख दो, साइन 60 प्लस 30 बटे कितना 2 बटे कितना साइन 60 बटे 2। आगे बढ़ेंगे। एन बराबर साइन 90 बटे 2, साइन 30, साइन 45 बटे साइन 30, तो साइन 45 का मान 1/√2 बटे 1/2, 2 बटे √2, √2। एन बराबर कितना √2, 1.414 आंसर। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लें इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं, छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी 2000 आपका 16 में पूछा गया। किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण अगर 10 डिग्री, किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण अगर 10 डिग्री हो, किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण 10 डिग्री तथा अपवर्तनांक कितना बोला 1.5 हो, तो 1.5 हो तो प्रिज्म कोण का मान ज्ञात करें। प्रिज्म कोण का मान ज्ञात करें।
सॉल्यूशन करते हैं। ज्ञात है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, डेल्टा एम 10 डिग्री और प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5। हमें क्या ज्ञात करना है, ए का मान। क्योंकि हमने पढ़ा डेल्टा एम इट इज इक्वल टू ए इंटू एन माइनस का 1। डेल्टा एम हो गया 10, ए एज इट इज 1.5 माइनस का 1। ये कितना 0.5 गुना ए। तो ए का मान निकालने के लिए 10/0.5 कर ले, 100/5 करें, 20 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो आपको करने हैं तो आप इन्हें कर लेंगे, देख लेंगे बेटा, 1-2 बार प्रैक्टिस करने से हो जाते हैं। कल हम आपको फिर से दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।